हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू की हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवर्तसारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो हम जानते हैं आवर्तसारणी का जनक किसे कहा जाता है, तो मेंडलीव को कहा जाता है। जिसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मेंडलीव। अगला प्रश्न है, आवर्तसारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो हम जानते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वो फ्लोरीन है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, फ्लोरीन। अगला प्रश्न है, ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कॉपर सल्फेट, CuSO4। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। इसी को नीला तोता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो हम जानते हैं ग्रीन प्रभाव के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी गैस है CO2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, pH का मान 7 से कम होने पर विलीन होता है। तो हम लोग जानते हैं 5 से 7 से कम होने पर यह अम्लीय होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी नंबर, अम्लीय। और 7 से अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है, 7 होने पर उदासीन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व चालक है? तो हम जानते हैं सिलिकॉन जो है चालक है। इसका सही आंसर जाएगा ए नंबर, सिलिकॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी नंबर, नाभिकीय संलयन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, मीथेन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तो वह किस समूह में होगा? तो वह हेलोजन समूह में होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, हेलोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अम्ल तेजाब का राजा कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, H2SO4। और अम्लराज पूछा जाए तो उसको अम्लराज कहते हैं, एक को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त सिल्वर लवण है। तो सिल्वर लवण हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, AgBr। अगला प्रश्न देखते हैं, एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनने से होता है क्या? होता है संक्षारण से बच जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत बनने से संक्षारण उसमें नहीं होती है, बहुत की कम होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ठोस आइस क्या है? ठोस आइस, तो ठोस CO2 को बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बनिक नहीं है? तो कौन सा कार्बनिक नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, Na2CO3। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो हम लोग जानते हैं सबसे हल्की धातु लिथियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लिथियम। अगला प्रश्न है, लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा N2O, बी नंबर। अगला प्रश्न है, किसी विक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो वेग को बढ़ाना। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वेग को बढ़ाना। इस प्रतिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस का निर्माण हैबर प्रक्रिया में किस गैसों से होता है? तो किस गैसों से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा N2 और H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है अमोनिया के निर्माण में हैबर विधि द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, रेड लिटमस क्षार को किस रंग में बदल देता है? जो रेड लिटमस को किस रंग में बदल देता है? रेड लिटमस को क्षार नीला में बदल देता है। ठीक है। क्षार रहेगी तो रेड को नीला कर देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीला। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो हम जानते हैं सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पारा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोर, पारा। अगला प्रश्न है, सिलेक्ट लाइम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है।
निम्न में से कौन सा गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का अंतर किसके बराबर होता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, तो सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हम जानते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बी नंबर, पोटेशियम, जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है, वाटर गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो वाटर गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो CO+H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था, सही आंसर जगह बी नंबर, जे थॉमसन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, HI। इसके सही से हो जाएगा HI यानी कि हाइड्रो आयोडिक अम्ल इसको बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम का CO2H2 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है? तो बिजली की सबसे अच्छी चालक हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी, सही आंसर सी नंबर, चांदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी कि मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्रेफाइट। मॉडरेटर करने की इसका रिएक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और यदि पूछा जाए कंट्रोल करने के लिए किसका किया जाता है, तो हजार कैडमियम का छड़ का उपयोग किया जाता है, बोरॉन और कैडमियम का छड़। अगला प्रश्न देखते हैं, हीरा ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो हम लोग जानते हैं हीरा ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, इसका सही जगह बी नंबर, कार्बन। अगला प्रश्न है, कौन सा गैस वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक क्षार है? कौन सा यौगिक क्षार है? तो हम लोग जानते हैं NaOH जो है क्षार है, तो सही आंसर हो जाएगा NaOH। इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, NaOH को। अगला प्रश्न है, फूलों का रंग उड़ाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो फूलों का गैस कोई भी कलर है उसको रंग उसका उड़ा देती है, खत्म कर देती है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर वह होगा, क्या होगा? वह अस्थायी होगा। अस्थायी होने पर किसी भी तत्व से इससे निगत करेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड को ही ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? तो हम जानते हैं सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, बी नंबर। अगला प्रश्न है, एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हम जानते हैं एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। OH लगा रहे तो सुबह एल्कोहल में ही OH लगा रहता है, हाइड्रोक्साइड समूह। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा Al2O3 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, Al2O3। जो ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया के लवण और जल का निर्माण करता है उसको कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो अम्ल की क्षार क्या से क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है, सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लवण और जल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है NaOH, सही आंसर जगह बी नंबर, NaOH। ठीक है, अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? किस वैज्ञानिक ने किया था? तो डोमेट्री मेंडलीव ने किया था, सही आंसर जाएगा बी नंबर, मेंडलीव। अगला प्रश्न है, सफेद फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? वह हवा में स्वतः जल उठता है। ठीक है, हवा में
हवा में खुद से जलने लगता है। सेंसर जो होगा सी नंबर, ठीक है। एक सफेद फॉस्फोरस होता है, एक लाल फॉस्फोरस होता है। लाल फॉस्फोरस को माचिस में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे हल्का गैस है? तो हम लोग जानते हैं सबसे हल्का गैस है जो हाइड्रोजन है, तो सही सर जगह बी नंबर हाइड्रोजन, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO2, ठीक है। इसी को कहा जाए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? तो हम जानते हैं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा है, तो आंसर जगह बी नंबर हीरा। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो किसी परमाणु का रासायनिक गुण है संयोजक इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है, जो भारी इलेक्ट्रॉन होता है, तो आंसर जगह 3 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो एलपीजी में मुख्यतः जो है ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। तो आंसर जगह बी नंबर ब्यूटेन और प्रोपेन। आज हम लोग देखें 50 केमिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण पदार्थ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर।